जीके बाय प्रेम सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुलिस कांस्टेबल पटवार भर्ती के लिए कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका आज पहला भाग है और इसके जितने 10 या 12 भाग होंगे, जिसमें पूरा संपूर्ण कंप्यूटर का बायोडाटा कंप्लीट किया जाएगा। तो इसके लिए हमारा आज का पहला प्रश्न जो इस प्रकार है कि कंप्यूटर की या कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, अर्थात कंप्यूटर की जो खोज करने वाला है वो कौन है। तो चार्ल्स वेबेज ने सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज की थी और ये जो चार्ल्स वेबेज है, इनके द्वारा कंप्यूटर की खोज है वो की गई थी और इन्हीं ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था 1842 ईस्वी के अंदर। ये ध्यान रखना, 1842 में इन्होंने जो डिफेंस इंजन का आविष्कार भी चार्ल्स वेबेज के द्वारा किया गया था। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है, तो भी चार्ल्स वेबेज ही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो सबसे जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम एनाइक कंप्यूटर है और जो एनाइक कंप्यूटर है वो सन 1948 के अंदर बना था। सन 1948 में ये एनाइक कंप्यूटर है जो जेपी एकर्ट और जॉन मुजली के द्वारा तैयार किया गया था और यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है और इसके अंदर 1800 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 के अंदर हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। तो ये 1960 के अंदर कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर महान क्रांति आई थी, क्योंकि इस समय भाषाएं है जो कंप्यूटर के अंदर ऐड कर दी गई थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो भाषा सबसे पहले इनमें जोड़ी गई थी वो कोम्बोल थी। 1960 के अंदर के जो कंप्यूटर है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जो कोम्बोल भाषा है, लैंग्वेज है, उसको शामिल किया गया था और जिसका मतलब होता है कि ये भाषा है वो बिजनेस के क्षेत्र में सबसे हाई क्वालिटी की लैंग्वेज थी और इस भाषा का जो आविष्कार है वो गैस हॉपर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो हिंदी में नाम है वो सैगणक है, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना और हिंदी में इसको सैगणक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। जो सीपीयू है उसका पूर्ण रूप है वो क्या है। तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो सीपीयू का फुल फॉर्म है और इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जो सीपीयू है उसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और ये जो 3 भागों में बंटा होता है या सीपीयू के 3 भाग होते हैं, जिसमें एएलयू और सीयू और मेन मेमोरी, ये 3 पार्ट के अंदर विभाजित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो इनमें से जो वॉलफ्रेम
एल्फा है वो सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीनों ही सर्च इंजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? जो कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करवाती है वो इकाई कौन सी है? माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर है। ये सभी जो है इनपुट इकाइयाँ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट या केबी में कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट या 1 केबी के अंदर 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट अर्थात एमबी में 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 MB के अंदर 1024 केबी होते हैं। 1024 केबी होते हैं या 1024 किलोवाट भी अपने बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट जिसको अपने जीबी बोलते हैं उसमें कितने बाइट होते हैं? तो ये 1024 MB का होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक जो MB है उसमें 1024 किलोबाइट होता है और जो 1 GB है उस 1 GB के अंदर 124 MB होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC जो चिप है वो किसकी बनी होती है? तो जो IC चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। जो सिलिकॉन है उसकी बनी होती है और ये तीसरी पीढ़ी के अंदर इसका यूज शुरू हुआ था। जो IC का यूज है वो ध्यान रखना तीसरी पीढ़ी के अंदर शुरू हुआ था और सिलिकॉन के लगी होती है। सिलिकॉन पर ये हजारों की संख्या में लगी हो सकती है। और IC की फुल फॉर्म जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट के पते पर, इंटरनेट का जो पता होता है उस पर HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? या अपने कह सकते हैं कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो बच्चों के द्वारा जो भाषा होती है वो जावा होती है। कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसकी भाषा है वो जावा होती है। हालांकि बच्चों की भाषा ये लोगो भाषा भी बच्चों के लिए विकसित की गई है। नेक्स्ट है कि एक स्वायत्त या सरल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? वह कंप्यूटर जो निजी कंप्यूटर जिसको अपने हमेशा पास रख सकते हैं उस प्रकार के कंप्यूटर को हम नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कांडात्रक एक प्रोग्राम है। कांडात्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो ये जो किस से रूपांतरण है ये कोंडात्रण से मशीन तक का जो प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है अर्थात मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? तो जब एक से अधिक प्रोसेसरों द्वारा प्रोसेसिंग की जा रही है तो उसी को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ऑप्टिकल जो मेमोरी है वो CD रोम को ऑप्टिकल मेमोरी के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि CPU में जो CPU होता है उसमें कंट्रोल मेमोरी के अलावा तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक जिसको आपने पहले ALU के रूप में पढ़ा है, ALU के रूप में
पढ़ा है। ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और इसी के ये जो कंप्यूटर है सीपीयू का तीसरा पार्ट कहलाता है। तो अपने ध्यान रखना है इसका। तो आज के लिए इतना ही। इस ये आगे के भाग के लिए आप चैनल को लाइक व शेयर करें ताकि कांस्टेबल व पटवार के लिए कंप्यूटर का संपूर्ण कोर्स आप देख सकें। धन्यवाद।